Student, I am Shweta Dubey, Assistant Professor, the Graduate School College for Women। आज हम वैदिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम वैदिक शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि भारत में शिक्षा का प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत में मुनियों एवं महर्षियों ने सभ्यता की उषा काल में ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, मानव जाति, समाज एवं देश का कल्याण संभव है। इस दृष्टि से अनुप्रमाणित होकर मुनियों एवं महर्षियों ने देश में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। शिक्षा की यह व्यवस्था पूर्णतया भारतीय थी। इसी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने शताब्दियों तक भारतीय वैदिक संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षित रखा था। इसके साथ ही दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विविध शास्त्रों के ज्ञान क्षेत्र में ऐसे मौलिक विचारक तथा मनीषी उत्पन्न करने में भी सफल सिद्ध हुई थी, जिससे आज भी हमारा देश गौरवान्वित है। वैदिक कालीन में शिक्षा का अर्थ था ज्ञानम तृतीय पुरुषस्य नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। नॉलेज थर्ड आई ऑफ मैन कहा गया था। हितोपदेश में कहा गया है विद्या विनम्रता को प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। गीता में कहा गया है ज्ञान के समान अन्य कोई भी वस्तु इस संसार में पवित्र नहीं है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है, आभूषणों से नहीं। इसी पर थॉमस ने कहा है कि कोई भी जो शिक्षा भारत में विदेशी नहीं है, कोई भी ऐसी शिक्षा देश में नहीं है जहां इतनी जल्दी ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान के प्रति प्रेम हुआ हो, इससे इतना स्थायी और सशक्त प्रभाव डाला हो। वैदिक काल के शिक्षकों एवं विद्वानों का अटूट क्रम भारत में मिलता है। वैदिक काल में शिक्षा से अभिप्राय वेदकालीन शिक्षा से है, क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः 4 वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर आधारित थी। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। इस काल की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद ही एकमात्र स्रोत थे। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग विज्ञान, ज्ञान, बोध और विनय आदि अर्थों में हुआ। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है जो स्वर्ण, वर्ण, मात्रा आदि के उच्चारण प्रकार का उपदेश दे, शिक्षा दे, वही शिक्षा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था, अपितु धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का सतत प्रयास भी था। शिक्षा धर्म का एक अंग थी, इसलिए जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म का अनुसरण कर एकमात्र गंतव्य मोक्ष की ओर अग्रसर हुई थी, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य था। हम अगले लेक्चर में जो वेद हैं उनका भी अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों का वर्णन अल्तेकर ने किया है। ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों को समझना, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार है। आज हम वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। इसमें से पहला उद्देश्य है ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का समावेश, इन्फ्यूजन ऑफ स्पिरिट एंड पिटी एंड रिलीजियसनेस। वैदिक शिक्षा प्रणाली में धर्म को केंद्रित स्थिति थी। धर्म का अति महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बालक में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावनाओं का विकास करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए धार्मिक संस्कार जो होते थे उनकी व्यवस्था भी की जाती थी। उसका निश्चित समय था, निश्चित विधि से वह संपन्न की जाती थी। गुरुकुल का संपूर्ण वातावरण धार्मिक कर्मों और भावनाओं से ओतप्रोत था। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र का निर्माण, कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कहा गया है कि
बालक को विद्वान होने की अपेक्षा सच्चरित्र होना अधिक श्रेष्ठ समझा जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि उस वेदों के विद्वान से जिसका जीवन पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो सच्चरित्र है किंतु वेदों का कम ज्ञान रखता हो। इस चरित्र के निर्माण के लिए बालक को ब्रह्मचर्य व्रत, सदाचार, गुरु की आज्ञा पालन, उपदेशों का श्रवण एवं राष्ट्र की महान विभूतियों के आदर्शों का, उनके आचरणों का उद्देश्य दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालकों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसके लिए आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, न्याय, विवेक, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन इत्यादि अनेक पक्ष होते थे जो उनके अंदर डेवलप किए जाते थे थ्रू एजुकेशन। इसमें उसके लिए शास्त्रार्थ, कवि गोष्ठी, वाद विवाद, संवाद सत्र आयोजित किए जाते थे और यौगिक अभ्यास भी करवाया जाता था। द नेक्स्ट पॉइंट इज नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ, ऑबिडियंस ऑफ सिविल एंड सोशल ड्यूटीज। जब उस समय शिक्षा समाज के लिए दी जाती थी कि बालक जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह अपने सामाजिक कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करेगा, ना कि आज की तरह कि सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लिए और एक अच्छी नौकरी पाना ही सिर्फ उनका उद्देश्य है, समाज के प्रति कोई उनका कर्तव्य नहीं है। इस सामाजिक कर्तव्य पालन में उन्हें त्याग, संयम, अतिथि सत्कार, माता पिता को ईश्वर तुल्य समझना, गुरु को ईश्वर तुल्य समझना, उनकी सेवा करना, पुत्र के कर्तव्य, गरीबों की सेवा, भिक्षाटन की भी शिक्षा दी जाती थी, कर्मठता की शिक्षा दी जाती थी और उत्तम मानवीय सत्कार जो होते थे संस्कार, उनको विकसित किया जाता था। द नेक्स्ट पॉइंट इज आत्मनिर्भरता की शिक्षा, एजुकेशन फॉर सेल्फ डिपेंडेंस। आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाती थी जिसमें व्यवहारिक जीवन जीने के लिए सुखी संपन्न बनाने की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए विभिन्न उद्योग, व्यवसाय और जीविकोपार्जन से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। इसमें बालक को शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण करना था, अपने कल्चर का संरक्षण करना था। यह समझ पैदा की जाती थी वेदों का ज्ञान एवं आचरण इसके आवश्यक अंग थे। जो वर्ण व्यवस्था होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वे अपने वर्ण के आधार पर अपने परिवार और गुरु की आगामी जो भी उनके जो भी व्यवसाय थे, उनके जो भी कल्चर्स था, जो संस्कृति थी, उसको वो आगामी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विद्या और बुद्धि का समन्वय। वैदिक काल में विद्या और बुद्धि के समन्वय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा तभी पूर्ण होती है जब वह लौकिक ज्ञान उसके साथ मिलता है, मतलब व्यवहार और लौकिक ज्ञान के बिना संभव नहीं मानी गई है और विद्या के साथ उसका सही उपयोग करने के लिए बुद्धि का होना भी आवश्यक है। यह कहा गया है। लास्ट पॉइंट है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति में कहा गया है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति, और इसके लिए चित्तवृत्तियों का निरोध, तपस्वी जीवन, अज्ञान और अशिक्षा का उन्मूलन करना, लोकहितकारी सद्बुद्धि, व्रत, श्रद्धा का विकास, अनुशासन आदि अनेक उद्देश्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उन्हें सिखाए जाते थे। कहा जाता था कि सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा
मोक्ष की प्राप्ति का साधन है और जीवन का परम और चरम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति करना है। इस तरह आज हमने वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन किया और आई होप कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन एंड नेक्स्ट करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ वैदिक एजुकेशन। थैंक यू।